ये उपदेश हम आपको स्वामी महाराज श्री अखंडानंद सरस्वती के उपदेश प्रवचनों से सुना रहे हैं, जो कि भागवत के 11वें स्कंद में उन्होंने कहा है। यहाँ पर हम आपको बुद्धि, मन, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, इसकी कुछ गूढ़ बातें और जो कि एक स्वप्न समान होता है, जन्म और मृत्यु की जो आध्यात्मिक बातें हैं, जो कि जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, पुनर्जन्म कैसा होता है और इसके कारण क्या होता है, ये सारी बातें आपको हम अब सुनाएंगे। इसका सारा विवरण भागवत के 22वें अध्याय में आपको मिलता है। तो आप सुनिए इसको। अब आपको परमात्मा से बुद्धि प्राप्त होती है या बुद्धि से परमात्मा प्राप्त होते हैं, यानी कि भगवान का अस्तित्व बुद्धि के द्वारा है, बुद्धि से है, या बुद्धि का अस्तित्व भगवान से है। अब मान लो कि संसार में ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि ईश्वर की ओर से लौट आई है। चाहिए तो था ये कि अपनी बुद्धि संसार की ओर पीठ करके ईश्वर से जाकर मिले। माने ऐसा समझो कि आंख से संसार की ओर देखते हैं तो बुद्धि उस ओर जाती है जिधर आंख देखती है। अब अगर बुद्धि उस ओर चले जिधर से आंख में रोशनी आती है, आंख से देखकर समझने का खजाना, कान से सुनकर समझने का खजाना, हाथ से छूकर समझने का खजाना है एक वही ईश्वर जहां रहता है। महात्मा लोग ऐसा बोलते हैं कि ततो धीयः शोधय जन्म बोधमृ। तुम्हारी बुद्धि कहाँ पैदा होती है? बुद्धि के जन्म स्थान की शोध करो। जैसे किसी से विवाह करना हो तो ये पता लगाना पड़ता है कि ये लड़का अथवा लड़की किस गांव में पैदा हुए हैं। वैसे ये जो तुम्हारी समझ है, ये तुम्हारे शरीर के भीतर किस जगह पैदा हुई है, उसका पता लगाओ। अब उसने क्या किया है कि अपनी जन्म भूमि को तो छोड़ दिया है और कभी आंख के साथ, कभी नाक के साथ, कभी कान के साथ दौड़ दौड़ कर जाती है। इसके साथ मेल जोल करोगे तो ये तुम्हें ठग लेगी। सो पहले इसकी जन्म भूमि का पता लगाओ। तो परमात्मा कहाँ रहता है? बुद्धि का जो जन्म स्थान है वो परमात्मा का निवास स्थान है, वहीं ये पैदा हुई है। अगर तुमको बुद्धि के जन्म के गांव का पता चल जाए, वो स्थान मिल जाए जहां से ये पैदा हुई है, तो वहीं परमात्मा मिलेंगे। तो बुद्धि तो वहां पीठ करके संसार में लौट आई है। अब क्या हुआ? लोग अपने कर्म में मान पैदा कर करके उनमें फंस गए हैं और अब जैसा कर्म करोगे पोशाक वैसी ही हो जाएगी ना, कि नहीं? हम कोयले की खान में देखने गए तो देखा कि वहां काम करने वाले ऊपर से नीचे तक काले ही काले दिखते हैं। तो जब जीव बुद्धि की तृप्ति के लिए ईश्वर की ओर पीठ करके संसार की ओर मुंह करके भोग की प्राप्ति के लिए संसार में कर्म करने के लिए जाता है, और जब जैसे अच्छे बुरे कर्म करता है, बड़ा कर्म करेगा तो बड़ी पोशाक मिलेगी और छोटा कर्म करेगा तो छोटी पोशाक मिलेगी। तो हे गोविंद, तुम हमको बताओ कि इस जीव को ऊंची एवं नीची कोटि के शरीर कैसे प्राप्त होते हैं? कोई मनुष्य होता है, कोई पशु होता है, कोई पक्षी होता है। ये अलग अलग शरीर कैसे प्राप्त होते हैं? देखो, सब ब्रह्म कह देना तो बड़ा आसान है, सब माटी है ये बात बता देना बड़ा आसान है, लेकिन उस कुम्हार से तो जाकर पूछो कि तुम घड़ा कैसे बनाते हो और सकोरा कैसे बनाते हो। ये कह देना कि जितने जेवर है वे सब स्वर्ण है आसान है, पर जरा सुनार से जाकर पूछो कि कंगन कैसे बनाते हैं, हार बनाने का सांचा कौन सा है और कुंडल का कौन सा है। ये सब सोना कह देने वालों से काम बनने वाला नहीं है। जिसने अंतर्मुख होकर अपने मन को वश में करके कभी
आत्म तत्व का विचार नहीं किया है, वो कह देगा कि अरे ये सब अज्ञानियों के लिए है, ये सब कल्पित है। ऐसा कहकर वो बच निकलेगा, लेकिन इस बात को समझना बड़ा कठिन है। प्राय इस बात को समझने वाले दुनिया में है ही नहीं। प्राय इस बात को समझने वाले कि मनुष्य को कर्म के अनुसार नए नए शरीर कैसे मिले हैं, इस बात को समझने वाले है ही नहीं। क्यों नहीं है? बोले कि माया महाठगनी ने लोगों को ऐसा ठगा है कि वे नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म और देह की विविधता, सुख दुख की विविधता को नहीं जानते। तो यहाँ कहा गया कि मन को वश में करके कभी आत्म तत्व का विचार नहीं किया। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य का मन है ये कर्ममय है। जैसा हम करते हैं वैसा संस्कार मन में पड़ता है। बचपन की हमको याद आती है कि हम तब खड़े भी नहीं हो सकते थे, और तब एक दिन एक नाई ने उस तरह से हमारे पेट पर हुए फोड़े को फोड़ दिया था। अभी हमको वो उस तरह वो नाई ज्यों का त्यों दिखता है। सोचो, वो स्मृति इस समय कहाँ है? 50 वर्ष तक वो याद क्या मिट्टी में रहती है? सोते समय नहीं रहती है, खाते समय नहीं रहती है, एकाएक कभी उभर आती है। तो वो कहाँ छिपी रहती है जो उभर पड़ती है? तो मनः कर्ममयम नृणाम। किसी ने चांटा मारा था, किसी ने गाली दी थी, किसी ने प्यार किया था। ये स्मृति माटी में रहती है, पानी में रहती है? नहीं, ये तो मन में रहती है। इस मन में पाप का संस्कार रहता है, पुण्य का संस्कार रहता है, भोग का संस्कार रहता है। ये कहाँ से आता है? कहाँ से आते हैं ये संस्कार? बोले कि इंद्रिय ही पंचभिर युतम। जो कर्मेंद्रियों एवं ज्ञान इंद्रियों से किया और भोगा जाता है उनका संस्कार होता है। अब यही जो संस्कार से युक्त मन है ये लोकाल लोकम प्रयाति। शरीर बच्चे से कुमार हुआ, पहले नन्हा सा था, फिर बच्चा हुआ, फिर कुमार हुआ, जवान हुआ और फिर बूढ़ा हुआ। तो देह से देह निकलता है, लेकिन मन ज्यों का त्यों रहता है। ये पूर्व के संस्कार मन में बैठे रहते हैं। एक 70 बरस के महात्मा थे। वे एक दिन रो रहे थे। किसी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? बोले कि क्या बताएं, अब से 50 बरस पहले एक दिन वर्षा हो रही थी और शौच के लिए बाहर गए थे। जब लौटे तो सोचा कि हाथ धोने के लिए माटी चाहिए, तो गीली माटी से हाथ कैसे धोएं? सो गांव में वहाँ जो एक मिट्टी का घर था उसकी दीवार में से मैंने मिट्टी निकाल ली। तो अपना हाथ धोने के लिए दूसरे के घर की दीवार से मैंने मिट्टी निकाली। मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि इसका नुकसान हो रहा है, अब पश्चाताप हो रहा है। तो देखो, ये मन जो है ये देह बदलता रहता है। जन्म पर जन्म आते हैं, देह पर देह आते हैं, लोक पर लोक बदलते हैं। यहाँ से विलायत चले जाओ तब भी तो यहाँ की याद रहती है। बचपन की याद जवानी में आती है। काल देश मन को नहीं काटता है। थोड़ी देर की विस्मृति मन को नहीं काटती है। सुषुप्ति से भी मन नहीं कटता है, भोगों से भी मन नहीं कटता है। तो ये मन में बड़ा दृढ़ संस्कार पड़ता है, लेकिन आत्मा
इस मन से बिल्कुल जुदा है। परंतु जब तक जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक ये मन के साथ एक हो गया है। जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ वहाँ मैं जाएगा। देखो, जब क्रोध आता है तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। उस समय क्या होता है? तुम्हारा मैं क्रोध के साथ एक हो जाता है। तो मैं की जो सच्चाई है वो क्रोध के साथ मिल जाती है, और क्रोध की जो बुराई है मैं में मिल जाती है। अगर तुम अपने को क्रोध से जुदा करके देखो तो तुम क्रोध से मिलने लायक हो? कहाँ क्रोध आग है और कहाँ तुम अमृत हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज़, ये मीठे मीठे तुम क्या क्रोध से मिलने लायक हो? लेकिन भाई, जब मिल जाते हो तब कुछ सूझता है? बिल्कुल नहीं सूझता है। इसी तरह हड्डी मांस चाम से मिल जाते हैं। इसी प्रकार मन के अच्छे बुरे संस्कारों पर चढ़ बैठते हैं और फिर कहते हैं कि ये मैं। तो आत्मा तदनु वर्तते, अपने को न जानकर मन में अहंकार कर लेते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और इसमें फंस जाते हैं। अच्छा जी, मन भी पहले देह को क्यों छोड़ता है और दूसरा देह क्यों पकड़ता है? बोले कि स्मृति छूट जाती है। स्मृतिर योग वियोगाभ्याम, यही देह का छूटना है और नवीन स्मृति उत्पन्न हो जाती है। यही देह का पकड़ना है। मरना विस्मृति रूप है और पैदा होना स्मृति रूप है। ध्यायन मनो अनुविषयान, जन्म में, इस जन्म में देखे हुए अथवा वेद शास्त्रों में सुने हुए विषयों का मन चिंतन करने लगता है, और चिंतन करते करते क्या होता है कि उद्यत कभी ऊब जाता है, सीदत कभी बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि मन कर्म के अधीन है। और स्मृति तदनु शाम्यति, मन के पीछे स्मृति भी शांत हो जाती है। माने कर्म के अधीन है मन। कर्म के द्वारा उपस्थित जो जो विषय सुना अथवा देखा हुआ होता है, मन उनका ध्यान करता है। अब जब उस ध्यान किए हुए विषय में मन पूरी तरह से प्रकट हो जाता है तो पिछला विषय छूट जाता है। जिसको भूल जाता है वो छूट जाता है, और जिसको याद कर लिया वो आ जाता है। पूर्वापर का अनुसंधान नष्ट हो जाता है और मन उसी में फंस जाता है। देखो, जैसे जीवन में किए प्रबल पाप अथवा पुण्य की याद आती है और उसका अभिमान भी करते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया अथवा मैंने बड़ा बुरा काम किया। इसी प्रकार मन क्योंकि कर्म के अधीन है, इसलिए कभी वो किसी विषय का स्मरण करके उसमें डूब जाता है और कभी तदाकार होता है। तो ऐसे जो कर्म संस्कार मन में इकट्ठे हुए हैं, उनमें किसी कर्म संस्कार में मन का जाग जाना और उसमें अभिमान हो जाना कि ये मैं हूँ, और किसी संस्कार का भूल जाना, बिल्कुल उसका छूट जाना, इसी का नाम जन्म और मृत्यु है। अतः मन में उदय हुए संस्कार के साथ मैं का जुड़ जाना जन्म हुआ, और मन के साथ पुरानी स्मृतियों का शांत हो जाना ही मृत्यु हुआ। इससे क्या होता है सो बताते हैं भगवान। कर्म के कारण अनेक प्रकार के शरीर अर्थात देव शरीर, मनुष्य शरीर, पशु पक्षी शरीर उपस्थित होते हैं। एक बार
एक आदमी मृत्यु से बचकर निकल आया तो उससे पूछा गया कि आखिर तुमको मरने के समय क्या मालूम पड़ा था। उसने बताया कि हमको मालूम पड़ा था कि हमने एक ब्राह्मण की हत्या की है, सो अब उसका पाप जग रहा है। मैंने बड़ा बुरा काम किया है, मैं पापी हूं। अब देखो मरने का समय आ गया है, यमराज के दूत लेने के लिए आ रहे हैं। तो जब ये ख्याल आया कि यमराज के दूत आ रहे हैं और ये हमको देह में से पकड़कर निकाल रहे हैं, अगर इसी ख्याल में डूबा डूबा वो आदमी मर जाता तो ये शरीर और उस शरीर का कुटुंब, उसका जन्म और उसका जीवन और उसका घर द्वार सब भूल जाता। अब उसको ये अनुभव होता है कि मैं पापी हूं और ये यमराज के दूत हमको पकड़ते हुए यमपुरी में ले जा रहे हैं। अब आप कहो कि वो तो केवल एक सपना है और ये स्थूल है, तो भाई सपने की चीज सपने की नहीं मालूम पड़ती, स्थूल मालूम पड़ती है। जैसे इस समय ये जागृत सच मालूम पड़ता है, इसी तरह से उस समय वो भी सच्चा मालूम पड़ता है। अब कर्म का तुम्हारे जितना बोझ होगा उतने काल तक तुम्हें उस कर्म का दुख भोगना पड़ेगा। एक आदमी के मन में ये कल्पना हुई कि हमको मांस खाने का ज़्यादा मिले। भाई मांस ज़्यादा कब मिलेगा? जब भेड़िया हो जाएंगे। अब मरते समय ये ख्याल आएगा कि हमें तो भेड़िया होकर मांस खा रहे हैं, भेड़िए में मैं पना हो जाएगा। आया तो सपना, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा कि उसमें मैं पक्का हो जाएगा और इस शरीर में जो मैं है वो छूट जाएगा। तो कहा कि विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेत् पुनः। किसी विषय में अत्यंत डूब जाने के कारण पहली स्थिति का स्मरण नहीं होता। पहली स्थिति इस ढंग से भूल जाए कि उसकी याद ही न आए और बिल्कुल एक नए संसार में स्मरण के द्वारा उपस्थित हो जाना और कर्म का इतना प्रबल संस्कार कि उसका जल्दी न टूटना, तो पहले के संस्कार की अत्यंत विस्मृति ही जीव की मृत्यु कहलाती है। तो हे भूरिद माने तुम बड़े दाता हो, तुमने बहुत दान किया है, इसलिए तुम्हारी दुर्गति होने की कोई संभावना नहीं है। तुमने तो अपना देह, अपना मन, अपना प्राण भी मुझे दे रखा है, अपने जीवन को भी मुझे दे दिया, तो तुम्हारे लिए तो अगली गति के संबंध में कोई शंका ही नहीं है। लेकिन जन्म क्या है? भगवान कहते हैं कि जब मन में कोई विषय उपस्थित होता है और उसको दृश्य विषय में मान लेते हैं, मन में एक मोर नाचने लगा और ये ख्याल हुआ कि मोर बनकर मैं ही नाच रहा हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ ये भूल गया, मैं गृहस्थ हूँ ये भूल गया, मैं मनुष्य हूँ ये भूल गया। ये भूल जाना तो मृत्यु हुई और मोर होकर नाचने लगा, यह जन्म हुआ। जो दृश्य सामने दिखाई पड़ता है उसको आत्मा के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना, उसमें अभिमान हो जाना, इसका नाम जन्म है। वह सूक्ष्म शरीर जिस समय प्रतीत होता है उस समय ये नहीं प्रतीत होता कि ये सूक्ष्म शरीर है, उस समय यही प्रतीत होता है कि ये स्थूल शरीर है और यही मैं हूँ। असल में ये वर्तमान वाला जो है वो भी वैसा ही है जैसे सपने में कोई मोर बनकर नाच रहा हो और जैसे कोई आदमी बनकर तीर्थ यात्रा कर रहा हो, जैसे कोई सत्संगी बनकर सपने में सत्संग कर रहा हो। उस समय ये सत्संग में बैठा हुआ जो शरीर आप देख रहे हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन वैसे नहीं मालूम पड़ते, ये सच्चे मालूम पड़ते हैं और वे झूठे मालूम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था में हमारा मैं मिल जाता है और जिसमें मैं
मिल जाता है वही तो सच्चा मालूम पड़ता है, क्योंकि आत्मा जिस चीज के साथ मिल जाता है वही चीज सच्ची मालूम पड़ने लगती है। तो सर्वभाव से किसी विषय को आत्मरूप से स्वीकार कर बैठना, इसका नाम जन्म है। यथा स्वप्न मनोरथः, जैसे स्वप्न में होता है और जैसे मनोरथ में होता है। अब कल्पना करो कि ऐसा स्वप्न आ जाए कि टूटे ही नहीं तो क्या होगा? ये सच कि वो सच वही सच्चा हो जाएगा और ये झूठा हो जाएगा। एक कुम्हार था, उसको रोज एक ही सपना आता था। दिन भर तो बेचारा घड़ा बनाता, उसको आवे में तपाता और बाजार में ले जाकर बेचता। जब रात में सोता तब वो सम्राट हो जाता। तब उसके पास में बड़ा भारी महल और रानी, सिंहासन, बड़ी भारी सेना, घोड़े होते थे। लेकिन जब उठे तो कहीं कुछ नहीं। अब वो रोज दिन भर रोए कि कब रात होगी, कब हम सोएंगे और सम्राट हो जाएंगे। रोज रोज ये क्या जागृत आती है, ये बहुत परेशान करती है। हमारा तो वो जीवन श्रेष्ठ है, सच्चा है, ये जीवन हमारा बहुत खराब है। तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि स्वप्न में यदि स्थिरता आ जाती है, माने वो जो जागृत में कुम्हार बनता था वो भी न बने और 50 वर्ष लगातार यदि मनुष्य स्वप्न में ही रहे, तो स्वप्न ऐसा ही होगा ना जैसा ये संसार दिखाई पड़ रहा है। असल में ये भी कोई स्वप्न ही है जिसमें आकर हम ये भूल गए हैं कि ये स्वप्न है। एक ऐसा जागृत है, जब ये सपना टूटेगा, इसमें पहुंचोगे तब पता चलेगा कि इतने समय तक भी हम सपना ही देख रहे थे। इसी प्रकार मनोरथ में होता है। मनोरथ में आदमी इतना डूब जाता है कि हाथ पैर चलाने लगता है। कई बार तो लोग मनोरथ करते करते कितनी दूर चले जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि कितनी दूर चले गए। करना कुछ होता है और कर कुछ बैठते हैं। आप लोगों ने वो दृष्टांत तो कितनी बार सुना होगा कि एक मजदूर किसी का तेल का घड़ा सिर पर उठाकर जा रहा था, तो सोचने लगा कि मजदूरी में जो पैसा मिलेगा उसकी मुर्गी खरीदेंगे, फिर बकरी लूँगा और फिर गाय लूँगा, फिर मकान बनाऊँगा, ब्याह करूँगा, बच्चे होंगे और हम चारपाई पर बैठकर हुक्का पीते होंगे और घर वाली खबर भेजेगी कि आओ आओ घर में, तब मैं जोर से कहूँगा कि हट, हम नहीं जाते। इतने में उसके सिर पर रखा तेल का घड़ा गिरा और फूट गया। मालिक ने कहा कि हमारा तुमने एक घड़ा तेल खराब कर दिया। वो बोला कि हमारी मुर्गी, बकरी, गाय, मकान, बेटा, बेटी, घरवाली, सारी गृहस्थी बिगड़ गई और तुम एक घड़े तेल के चक्कर में पड़े हो। इसको बोलते हैं मनोरथ। अब वो आदमी अपने इस शरीर में जागते जागते ही उस शरीर में मैं करके बैठ गया और इस शरीर का मैं छूट गया। इसी तरह से पुनर्जन्म होता है। कर्म संस्कार के अनुसार जैसा भावमय शरीर मन में उपस्थित होता है, किसी को मरने के समय होता है तो किसी को मरने के समय नहीं होता है। उसी भाव के अनुरूप ही अगला शरीर मिलता है। देखो, कोई एक्सीडेंट में अकस्मात में मर जाता है। अब उसको मरने का तो कोई ख्याल नहीं था। अब क्या होगा कि वो बेहोश पड़ा रहेगा, मूर्छित रहेगा। जब फिर उसके कर्म संस्कार जागेंगे तो कोई पुराना संस्कार जागृत होगा और उसके अनुसार अगला जन्म होगा। और स्वप्न और मनोरथ में जैसे भावनात्मक नवीन शरीर उदय होता है और उसमें अभिमान हो जाता है और बड़ा प्रबल कर्म होवे तो बड़ी देर तक स्वप्न आता है, इसी तरह से मनुष्य को ये शरीर भी प्राप्त हुआ है और अगला शरीर भी इसी तरह से प्राप्त होगा। ये तो देखने में ही आता है कि मनुष्य इस जीवन में अपने को भूल जाता है। कितने सपने आए और भूल गए, कितने मनोरथ हुए और भूल गए। ठीक इसी प्रकार जो नए जन्म का सपना आता है उसमें मनुष्य मानता तो अपने को वही है, तो कभी नया करके देखता है
तो कभी पूरा न करके देखता है। ये जो इंद्रियायन है माने मन, जैसे रामायण माने रामचंद्र भगवान का घर होता है, और कामायन माने संस्कृत में श्रद्धा होता है। काम का घर माने जो कामना पूर्ण करना चाहो वो श्रद्धा करो तो उससे पूरी हो जाएगी। श्रद्धा कामधेनु है, श्रद्धा चिंतामणि है, श्रद्धा कल्पवृक्ष है, श्रद्धा कामायनी है। तो ये मन क्या है? बोले कि इंद्रियायन है, संपूर्ण इंद्रियों का घर इसी में है। अगर मन नहीं आवे तो इंद्रियां कोई काम नहीं करती है। इसी मन के कारण त्रैविध्यम भाति वस्तुनि, यह चीज तमोगुणी है, रजोगुणी है, सत्वगुणी है, अथवा ये आध्यात्मिक है, अधिदैविक है, अधिभौतिक है, ये जितना भेद मालूम पड़ता है ये सारा त्रैविध्य मन से मालूम पड़ता है। ये बाहर है और ये भीतर है। इस भेद का हेतु भी ये मन ही है। ये कैसे? बोले कि जैसे यह मनुष्य जब सोता है तो सोकर बेटा पैदा करता है। कैसे? बोले कि सपना देखा तो उसमें बेटा है। अब सपने में किसी का बेटा चोर हो गया। अब उस चोर को पकड़ने वाली पुलिस हो गई और पकड़ने वाले दुश्मन हो गए और उसकी मदद करने वाले मित्र हो गए। अब वे सपने में जो सज्जन हैं, जिन्होंने सपने में पुत्र उत्पन्न किया था, वे भी अपने बेटे के मित्र को मित्र मानते हैं और शत्रु को शत्रु मानते हैं। ये सब कहाँ से आया? बिल्कुल सपने में से आया। इस समय कुछ नहीं है, न शत्रु है, न मित्र है, और न अपना है न पराया है। लेकिन संबंध ही ऐसे है कि जिसने वहाँ ये सब बना दिया। तो जैसे स्वप्न में बहुत सारी सृष्टि बनाकर एक ही जीव अनेक रूप भासता है, वहाँ जो दिखता है वह कुछ भी सत्य नहीं है। जैसे दुष्ट पुत्र का पिता है, वह स्वयं सबके प्रति समान होने पर भी पुत्र के प्रति अभिमान होने के कारण शत्रु मित्र वाला बन जाता है। इसी प्रकार ये मनुष्य संसार में केवल कल्पना से ही अपने शत्रु और मित्र बना लेता है। वस्तुतः न यहाँ कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई सृष्टि है, न जन्म है, न मृत्यु है। इस प्रकार लोक में प्रसिद्ध जो जन्म और मृत्यु है उसका निरूपण करके अब मनुष्य के मन में वैराग्य का उदय हो, इसके लिए सूक्ष्म रूप से जो जन्म और मृत्यु हो रही है उसका निरूपण करते हैं भगवान। कहते हैं, प्यारे उद्धव, क्षण क्षण संपूर्ण प्राणियों का शरीर छीज रहा है, नया नया शरीर पैदा होता जा रहा है। आपने देखा कि आपके काले बाल कब सफ़ेद हुए? नहीं देखा। शरीर पर झुर्री कब पड़ी? नहीं मालूम पड़ा। बच्चे से जवान कब हुए? ये देखा गया? नहीं। माने जब 2-4 दिन बाद ये चीज़ जब दिखाई पड़ती है तब मानते हैं, लेकिन वो कब बदल गई इसका तो पता नहीं चलता। तो काले ना लक्ष्य वेगे न, काल का वेग अलक्ष्य है। माने मनुष्य आँख के द्वारा काल के वेग को नहीं देख सकता और काल के वेग में सारी चीज़ें अपने पहले रूप को छोड़ती जाती है और नया नया रूप पकड़ती जाती है। माने हर समय हर चीज़ पैदा हो जाती है और अपने पुराने रूप को छोड़कर मरती भी जा रही है। जब ये जन्म और मृत्यु दिखता क्यों नहीं है? बोले कि सूक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते, अतिशय सूक्ष्म होने के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता। अविवेकी लोग जो है, जिनकी बुद्धि खाने पीने मौज उड़ाने की सामग्री में तो लगती है लेकिन आत्मा अनात्मा का विचार करने में नहीं लगती है, उनको ये दिखाई नहीं पड़ता। जैसे हम एक दिया जलाते हैं, आग की लपेटें उठती है, बहुत देर तक मालूम पड़ता है कि जैसे दिया जल रहा है। वैसे ही आग की लपट उठ रही है, लेकिन वो तो क्षण क्षण में आकाश में लीन होती जाती है और नई नई पैदा होती जाती है। गंगा जी की धारा बहती है,
लहरें उठती है तो हर रोज देखने पर मालूम पड़ता है कि बस वही है। अरे रोज पानी बहकर सैकड़ों मील न जाने कहाँ चला जाता है, लेकिन हर रोज वैसा ही दिखता है। इसी प्रकार जब पेड़ में फल लगता है, रोज सवेरे जाकर देखते हैं कि भाई आम का फल लगा है, लेकिन उस वृक्ष के फल किस समय बढ़ते हैं ये बात आंख से देखने में नहीं आती है। जो खटास होती है वो मिठास कब हो जाती है? तो कोई न कोई ऐसी चीज है जो क्षण क्षण में उसको खट्टी से मीठी बना रही है, उसको छोटे से बड़ा बनाती जा रही है, उसके वर्तमान रूप का त्याग कर कर उसको नया रूप देती जा रही है। तो देखो, जन्म और मृत्यु क्षण क्षण हो रहा है। तथैव सर्वभूतानां वयो अवस्थादयः कृताः। ऐसे ही हमारे सर्व प्राणियों की आयु और अवस्था के बारे में है। जब हम आंख से देखते हैं कि ये चीज ऐसी और मन में परामर्श करते हैं कि ये चीज ऐसी और जीभ से बोलते हैं कि ये चीज ऐसी, तो आंख से देखने में, मन में सोचने में और जुबान से बोलने में 3 क्षण लगते हैं और उतने में तो वो चीज रहती ही नहीं है जिसके बारे में हम बोलते हैं। बोलते बोलते वो अपने स्वरूप को छोड़ जाती है। यही बात हमारे उम्र के बारे में है, हमारी अवस्था के बारे में है। सारी चीजें जो है, तेज, बल, काम, कौशल आदि सब की ऐसी ही स्थिति है। बड़े बड़े तेजस्वियों का तेज घटता बढ़ता रहता है, बड़े बड़े पहलवानों के शरीर का बल घटता बढ़ता रहता है। कामनाएं नवीन नवीन रूप धारण करती रहती है, कौशल भी बदलता रहता है। तो ये जो संसार है ये क्षण क्षण नवीन उत्पत्ति और विनाश को धारण कर रहा है, क्योंकि अवस्था का भेद प्रत्यक्ष देखने में आता है। जैसे दीपक की ज्वाला, झरने का वेग, वृक्षों के फल बदलते जाते हैं, इस प्रकार ये समझना चाहिए कि हमारे इस शरीर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो नित्य है। और स्पष्टता से भगवान इस बात को कहते हैं। लोग कहते हैं कि अजी एक ही ये दीपक है जो 24 घंटे से अखंड जल रहा है। सो अयम दीपः प्रत्यभिज्ञा हो गई। एक जगह गए तो उन्होंने बताया कि हमारे 100 वर्ष से दीपक अखंड जल रहा है, चलो दर्शन करो। ज्वालामुखी में गए तो वहां के लोगों ने बताया कि हजारों बरस से यहां से ज्वाला निकल रही है, वही ज्वाला भगवान है, दर्शन करो। स्रोतसाम तदिदम जलम, ये वही गंगोत्री है, वही गोमुख है, ये वही जल है, ये वही मनुष्य है। ये क्या होता है? ये सादृश्य होता है, समानता होती है। इतना होने पर भी मृषा गीर्धि मृषा युषाम, ये वही है ऐसा बोलना भी झूठ है और ये वही है ऐसा सोचना भी झूठ है। ऐसा कौन लोग कहते हैं, ऐसा कौन लोग सोचते हैं? बोले कि मृषायुषाम, जो अपनी आयु विषयों के भोग में वासना के वशवर्ती होकर अविवेक पूर्वक बिता रहे हैं, उन्हीं को ये मालूम पड़ता है कि ये वही है, ये वही है, ये वही है। जो विवेकी पुरुष है वे तो जानते हैं कि सारी सृष्टि बदलती जा रही है। अच्छा जी, जिसका देह में अध्यास है, अध्यास माने उल्टी बुद्धि, जो चीज जो न हो उसको वो समझना, इसका नाम अध्यास होता है। जैसे रस्सी को सांप समझना, ये अध्यास है। ऐसे ही इस देह को मैं समझना, इसका नाम अध्यास है। तो स्थूल देह को मैं समझना भी अध्यास है, सूक्ष्म देह को मैं समझना भी अध्यास है, और कारण देह को मैं समझना भी अध्यास है। अपने को पापी पुण्यात्मा समझना भी उल्टी बुद्धि है। अपने को सुखी दुखी समझना भी उल्टी बुद्धि है। अपने को ज्ञानी अज्ञानी
समाधि वाला समझना भी उल्टी बुद्धि है, और अपने को अंतःकरण वाला, उपाधि वाला समझना भी उल्टी बुद्धि है। इसी का नाम अध्यास है। तो जो इस कटे पिटे छोटे नन्हे मुन्ने शरीर को मैं मानकर बैठा हुआ है, देहाध्यासी, वो तो कर्म को अपना कर्म मानता है, जन्म को अपना जन्म मानता है और मरण को अपना मरण मानता है, क्योंकि देह से ही कर्म होते हैं, देह से ही जन्म होते हैं और देह की ही मृत्यु होती है। परंतु जो देह से परे हैं उसके न कर्म है, न जन्म है और न मृत्यु है। ऐसी व्यवस्था भला कैसे हो सकती है? न ही घटते घटस्य पुरुष भेदेन सत्वमसत्वं च। जैसे घड़ा एक चीज है और उसका मालिक एक चीज है, तो जब एक ही चीज में से बने हुए घड़े में एक आदमी की सत्य बुद्धि है और एक के लिए वो झूठा है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो सबके लिए सच्चा है अथवा झूठा है। इसी प्रकार जिसको देहाध्यास है उसके लिए जन्म मरण सच्चा है, और जिसका देहाध्यास छूट गया है उसके लिए जन्म मरण झूठा है। ये भेद कैसे बन सकता है? अगर उपाधि सच्ची है तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए सच्ची होनी चाहिए, तथा यदि उपाधि मिथ्या है तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए मिथ्या होनी चाहिए। अगर जन्म मरण होता है तो दोनों को होना चाहिए, और नहीं होता है तो दोनों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उपाधि तो कल्पित ही है। ठीक है, असल में अज्ञानी का भी जन्म मरण नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उपाधि का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे सांप का अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक आदमी रस्सी को सांप समझकर डर रहा है और एक आदमी समझता है कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। तो दोनों में फर्क क्या है? सांप दोनों को नहीं काटेगा, दोनों के सामने सांप नहीं है, लेकिन एक ये तो जानता है कि ये सांप नहीं है, वो जीव मुक्त है, और जो जानता है कि ये सांप है वो डर के मारे थर थर कांप रहा है कि हमारे सामने रास्ते में सांप पड़ा हुआ है। अतः कहो कि भाई, उपाधि के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही हूं। उपाधि का जन्म मरण होता है तो होने दो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ठीक है। यदि तुमने ये समझ लिया कि उपाधि के पाप पुण्य से, सुख दुख से, परिच्छिन्नता से, संस्कार आकार विकार प्रकार से, स्वभाव धर्म गुण कर्म और अवस्था से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। हम कहते हैं कि तुम्हारी गांठ खुल गई, अविद्या ग्रंथि मिट गई। लेकिन यदि ग्रंथि भेद तुम्हारे नहीं हुआ है तो बाबा, अभी तो ये तुम्हारे डर न होने पर भी लग रहा है, क्योंकि अज्ञानी का भी वस्तुतः जन्म नहीं होता, वो अमर ही है, इसकी मृत्यु नहीं होती। तब अपने में जन्म मरण मानने वाला भ्रांत है, इतना ही हम कहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जन्म मरण होता है, हम तो ये कहते हैं कि जन्म मरण मानने वाला भ्रांत है। जैसे लकड़ी की उपाधि से आग पैदा होती है और मरती हुई दिखती है। अग्नि क्या है? अग्नि तो एक तेजस तत्व है और वो महाभूत है। सारी सृष्टि में जैसे हवा है, धरती है, पानी है, आकाश है, वैसे ही अग्नि नाम का तत्व समूची सृष्टि में व्यापक है। न वो कभी पैदा होती है न कभी बुझती है, लेकिन एक लकड़ी में आग पैदा भी होती है और बूझती भी है। तो जो लकड़ी में पैदा होने वाली आग का पैदा होना और बूझना सच्चा समझता है, वो भ्रांत है। वो तो रसोई बनाने के लिए आग पैदा होती है और बूझती है, लेकिन वस्तुतः अपने स्वरूप में न आग पैदा होती है और न बूझती है। आग अजन्मा है, अमर है। तो तत्व रूप से ये जो आत्मा है ये अजन्मा है और अमर है। देह की उत्पत्ति से इसमें जन्म का आरोप होता है
और देह के नष्ट होने से इसमें नाश का आरोप होता है। जो यह जानता है कि देह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, देह मेरा नहीं, देह मैं नहीं, देह सच्चा नहीं, उसके लिए जन्म मरण नाम की कोई चीज है ही नहीं। निम्न 9 बातें देह में ही होती है, आत्मा में नहीं। माता के गर्भ में निषेक होना माने पिता के शरीर में से माता के शरीर में आना। वीर्य केवल पिता में ही होता है, माता में उसको पोषण की प्राप्ति होती है। तो एक ये जो गर्भाधान की अवस्था है और फिर गर्भ में रहना, जन्म होना, फिर बालक होना, फिर कुमार होना, फिर जवान होना, उसके बाद अधेड़ होना, उसके बाद बूढ़ा होना और फिर मर जाना, ये 9 बातें शरीर में होती है। आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं। ये देह की जितनी छोटी बड़ी अवस्थाएं हैं, ब्रह्मा से लेकर एक तृण पर्यंत जितने शरीर है, ये सब देह के हैं। और ये सारी अवस्थाएं मनोरथमयी है और आत्मा अपने स्वरूप को न जानने के कारण इनके साथ आसक्त होकर इनको अपनी मानता है। और कहीं किसी को सत्संग मिल जाए, संत पुरुष का संग मिले, विवेक हो, तो कोई ऐसा भाग्यशाली होता है जो सत्संग करके इस सत्य को जानकर इन सारी अवस्थाओं को छोड़ देता है कि न मेरा निषेक हुआ, न मैं गर्भ में गया, न मेरा जन्म हुआ, न मैं बच्चा हुआ, न कुमार हुआ, न जवान हुआ, न अधेड़ हुआ, न बूढ़ा हुआ और न मरने वाला हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा से एक हूँ। कोई ऐसे होंगे जिन्होंने अपने माता पिता या पितामह की मृत्यु देखी होगी, उनका दाह संस्कार किया होगा या पानी में डाला होगा या माटी में दफनाया होगा और अपने से छोटों का जन्म भी देखा होगा। तो भाई, जैसे पिता या पितामह की मृत्यु होती है और पुत्र का जन्म होता है, ऐसे ही पुत्र के समान अपना कभी जन्म हुआ है और पिता की मृत्यु के समान इस शरीर की भी कभी मृत्यु होने वाली है। अतः अनुमान कर लो कि ये शरीर भी पुत्र की तरह माँ बाप से पैदा हुआ था और जैसे बाप दादा मर गए वैसे ही एक दिन ये शरीर भी मर जाएगा। अब ये जन्म और मृत्यु दोनों का जानने वाला जो है, वो जन्म और मृत्यु वाला नहीं है, वो जन्म और मृत्यु दोनों से विलक्षण है। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है और वृक्ष फिर नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार ये जन्म मृत्यु है। जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म होते रहते हैं, लेकिन उस गेहूं से विलक्षण उस गेहूं को देखने वाला है। इसी प्रकार इस शरीर को जो देखने वाला है, वह आत्मा इस शरीर से विलक्षण बिल्कुल अलग है। ये जो मूर्ख लोग हैं, अबूध, अपने को मानते हैं तो बड़ा भारी पंडित है लेकिन समझते कुछ नहीं। अभिमान तो बड़ा भारी लेकिन कुछ समझते नहीं है। अबुद्ध माने अबुद्धि, मूर्ख। ये अपने शरीर से आत्मा का विवेक नहीं करते हैं। इसी में ज्यादा बंधन है। धरती पानी आग हवा में इतना बंधन नहीं है जितना बंधन प्रकृति के कार्य आत्मा को अलग न करके कारण तत्व का विवेक न करने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। वे जेवर की डिजाइन तो पहचानते हैं लेकिन सोना नहीं पहचानते हैं। अतः इंद्रियों के जो विषय स्पर्श करने के लिए मिलते हैं उनमें मूढ़ हो जाते हैं और उसका फल ये होता है कि संसार की प्रतिपत्ति होती है। बारंबार जायस्व म्रियस्व, पैदा हुओ और मरो, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। ये कर्म महाराज भ्रम में डाल देते हैं। भटकने वाला कौन है? ब्रह्म किसी को नहीं भटकाता, ईश्वर भी किसी को नहीं भटकाता, लेकिन ये कर्म भ्रम में डालते हैं। तो सत्वगुण में जब भ्रम हुआ तो हम बड़े दाता है, हम बड़े उदार है, हम बड़े भजनीक है,
हम बड़े समाधि वाले हैं, ये अहम जुड़ा तो ऋषि अथवा देवता बनोगे। रजोगुण में संग हुआ कि हमने बड़े बड़े काम किए तो असुर योनि अथवा मनुष्य योनि में जाओगे, और तमोगुण का अभिमान हुआ तो भूत योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जाओगे। ये कौन भटकता है? ये कर्म का अभिमान भटकता है। ये कैसे होता है? बोले कि एक आदमी चुपचाप बैठा हो और दूसरे नाच रहे हो, गा रहे हो, तो वो भी उनका अनुकरण करने लगता है। कहते हैं कि एक बार कलकत्ते में संकीर्तन का भारी जुलूस निकला तो अंग्रेज सरकार ने उस पर रोक लगा दी, लेकिन वो मस्ताने लोग थे, पाँव में घुंघरू बांध और हाथ में करताल ली और 10-10, 20-20 इकट्ठे हुए और आनंद से कीर्तन करते हुए हरिसन रोड पर चले। सरकार ने घुड़सवार भेज दिए कि जाकर जुलूस को रोको। अब वे घुड़सवार आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ न तो तलवार है, न लाठी है, न कोई नारा है, न कोई दंगा फसाद है, यहाँ तो कीर्तन हो रहा है। तो वे लोग खड़े होकर देखने लगे। अब महाराज क्या हुआ कि घोड़े पर बैठे बैठे तो वे भी ताल देने लगे और वहीं अपने पाँव को हिला हिलाकर नाचने लगे। जहाँ पर कीर्तन मंडली को जाना था वहाँ तक उन्होंने सुरक्षित पहुँचा दिया। तो जब दूसरा कोई नाचता है तो बैठने वाला आदमी भी शांत नहीं रह सकता। कोई दूसरा गा रहा हो तो चुपचाप सुनता हुआ आदमी भी स्वर में स्वर मिलाने लगता है, वो भी ताल देने लगता है, अनुकरण करने लगता है। इसी प्रकार ये बुद्धि आत्मा के सामने कभी नाचती है, कभी गाती है, कभी सो जाती है, तरह तरह की चेष्टा करती है, और ये आत्मदेव है तो उससे अलग। लेकिन महाराज उसकी नकल करके उसकी साथ मिल जाते हैं। बुद्धि खाए तो हम खाएं, बुद्धि पिए तो हम पिए, बुद्धि नाचे तो हम नाचे। मनुष्य इस मनोवृत्ति के साथ मिल जाता है। ईश्वर को भूलकर ईश्वर से विमुख जो बुद्धि है उसके साथ एक हो गए। आत्म तत्व को भूलकर अनात्माकार जो वृत्ति है उसके साथ तादात्म्य कर लिया। जैसे नदी बड़े जोर से बह रही है, उसमें आप नाव पर कहीं जा रहे हो तो लगेगा कि किनारे पर जो पेड़ है वे चल रहे हैं और हम लोग नाव पर बैठे हैं। गोस्वामी जी ने इसका उदाहरण दिया। नौका रूढ़ चलत जग देखा, असल आप सो भ्रमवश लेखा, बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। बालक बड़े जोर से घूमने लगते हैं तो घूमते हैं बालक, लेकिन उनको मालूम पड़ता है कि सारा मोहल्ला घूम रहा है। इसी प्रकार जैसे चले तो नाव और मालूम पड़े कि पेड़ चल रहे हैं, और घूमे तो आँख लेकिन मालूम पड़े कि धरती घूम रही है। जैसे मनोरथ काल में चित्तवृत्ति को आकार होते हैं, ये बड़ा सुंदर बगीचा है, ये सुंदर स्त्री है और सुंदर फूल खिले हैं और सुंदर हवा चल रही है। आंख बंद करके बैठे तो है घर में और देख रहे हैं कश्मीर। तो मनोरथ में आने वाली जो बुद्धियां हैं वे जैसे झूठी है, और स्वप्न में जैसे बुद्धियां दिखती है, स्वप्न में बुद्धि पुरुष बनी, स्त्री बनी, भोगी बनी, सत्संग बनी, और स्वप्न में बुद्धि यात्रा बनी, रेलगाड़ी बनी, हवाई जहाज बनी। तो चित्तवृत्ति ही तो नाना नाना रूप में बनी। तो जैसे वो सब झूठ है, इसी प्रकार ये संसार में जो विषय अनुभव हो रहे हैं ये बिल्कुल स्वप्न दृश्य बुद्धि के समान अथवा मनोरथ दृश्य बुद्धि के समान बिल्कुल मृषा है। और आत्मा के लिए ये आना जाना, मरना जीना, ये जवानी बुढ़ापा, ये सब तथा संसार आत्मनः मिथ्या ही है। ये संसरण माने आवागमन नाम की चीज आत्मा के लिए है ही नहीं। बोले कि अच्छा भाई, तब तो चलो छुट्टी मिली, अब आज से श्रवण मनन निधिध्यासन बंद करो, क्योंकि आत्मा को तो संसार ही नहीं है। अब ईश्वर के भजन की क्या जरूरत रही? जन्म मरण से छूटने के लिए तो हम ईश्वर का भजन करते थे। अब तो आज से तो सारा ही संकट कंटक मिट गया। अब क्या करें? बोले कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ। तो भाई मेरे, ऐसे संसार की निवृत्ति नहीं होती।
यद्यपि अर्थ कुछ नहीं है, माने संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है, जैसे रस्सी में सांप नहीं है, वैसे ही नरक स्वर्ग जन्म पुनर्जन्म ये शरीर संसार संबंध कुछ नहीं है। फिर भी ये संसार छूटेगा नहीं, लगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम संसार के विषयों का ही तो ध्यान करते हो, जो नहीं है उसी के ध्यान में तो लगे हो। सांप किसी को नहीं काटता, लेकिन सांप का जो ध्यान है वह बड़ा नष्ट और कष्ट देता है। तो जैसे सपने में कहीं आना जाना नहीं, मरना जीना नहीं, लेकिन सपने में जो ख्याल पैदा होते हैं और जो चीज़ें आती है, जैसे सपने में सांप काटे तो जहर चढ़ेगा और वहाँ उस जहर को उतारने के लिए कोई वैद्य की भी ज़रूरत पड़ेगी। सपने में अगर कोई सिर काट ले तो जब तक जागेंगे नहीं तब तक वो दुख दूर नहीं होगा। इसी प्रकार ये सब संसार है तो सपने का खेल, लेकिन ये जो भूल आ गई है, सपना आ गया है, ये जब तक टूटेगा नहीं परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। तब क्या करना? भगवान कहते हैं कि उद्धव, यदि संसार से बचना चाहते हो तो असद इंद्रिय ही विषयान मां भुंक्ष्व, इन दुष्ट इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग मत करो। भोग की ओर से इंद्रियों को हटाओ, भोग की वासना को मिटाओ। इन इंद्रियों को दुष्ट क्यों कहा? दुष्ट का स्वभाव क्या होता है? उसके दुख को देखकर तुम यदि उस पर कृपा करो और 2 रुपया उसको दे दो तो वो 2 रुपये से खुश नहीं होगा और कहेगा कि हमको 4 दो। दूसरे दिन आकर 8 मांगेगा और तीसरे दिन आकर 16 मांगेगा। ये दुष्ट का स्वभाव है कि तुम्हारे दिए हुए का तो वो अनुग्रह नहीं मानेगा, उसके लिए तो वो कृतज्ञ नहीं होगा और तुम्हारे साथ धृष्टता करेगा, वो तृप्त नहीं होगा। इसी तरह से ये मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, इनको जितना जितना भोग देते जाओ, ये भोग से तृप्त नहीं होती है और कुछ न कुछ मांग कर बैठती है कि ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। यही दुष्टता का लक्षण है। इसलिए इन दुष्ट इंद्रियों की जो तृप्ति है कि हम इनको खुश करके आनंद में रहेंगे, तो ये कल्पना छोड़ दो। इनको खुश करके यदि आनंद में रहने की आदत डालोगे तो ये तुमको फंसाकर छोड़ेगी। और ये जो विविध कल्पनारूप भेद भ्रम दिखाई पड़ रहा है, ये कहाँ से आया? इस पर विचार करो। तुमने अपने आप को नहीं देखा, इसलिए ये दुनिया तुमको दिख रही है। अगर तुम अपने आप को देख लेते तो ये भ्रम कट जाता। तुमने परमात्मा को नहीं देखा, ईश्वर को नहीं जाना, इसलिए ये दुनिया तुमको बड़ी भारी मालूम पड़ती है। अगर ईश्वर को देख लेते तो ये संसार तुमको कुछ नहीं मालूम पड़ता। तो केवल आत्मा परमात्मा के अग्रहण से ही ये भ्रम तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अतः आत्मा परमात्मा के प्रति निष्ठा बनाओ। निष्ठा बनाने से ही ये संसार कटेगा और श्रवण मनन निधिध्यासन छोड़ देने से और ये मान लेने से कि हमारा जन्म मर नहीं है, इस तरह से ये संसार कटने वाला नहीं है। इसलिए संसार के दुख की तो बात ही क्या, अगर कोई संसार में सुख देता हो तो उसको मिटाने का उद्योग भी छोड़कर केवल परमात्मा के भजन में निष्ठावान होना चाहिए। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।